चलिए बच्चों, कल रेडिएशन कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हैं। सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये पढ़ा है। ये पार्ट भी है, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्ट बी का भी पेपर का नाम लिखा है। चैप्टर आज सेकंड पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर संडे को पाएंगे, क्योंकि उसमें पॉइंट अभी तैयार भी नहीं कर पाए। और आज ये पीपीएन वालों का एक दो दिन में तो उनके अकॉर्डिंग भी कुछ हो जाए। अभी तो कोई बनी नहीं है। अब बुक देखेंगे क्या है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेसन सेकेंड हम करते हैं। लेसन सेकेंड, सर्किट फंडामेंटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेसन सेकेंड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला लेसन में चाहो तो अगर जो बच्चे चाहें तो पेज छोड़ दे, या फिर नया लेसन लिख दिया। पेज छोड़ने पड़ेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। हाँ, ये चक्कर पीपीएन का पेपर है। पीपीएन में बच्चों का पेपर है, तो उनकी वजह से हम कुछ लिखा दें, ठीक है। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, सॉलिड्स ठोस, सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड into 3 classes. Solids can be divided into 3 classes. पहले हैं कंडक्टर्स और वेक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, तीसरा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग
Solids can be divided into three classes. Electrical point of view के according, according to free electron theory या electrical point of view, solids can be divided into three classes: conductors और metals, ठीक है, चालक अथवा धातु है, इंसुलेटर या अधातु है, और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स, हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। तो देखिए पहला कंडक्टर्स और मेटल्स, कंडक्टर्स और मेटल्स, कंडक्टर्स और मेटल्स। कंडक्टर्स और मेटल्स, देखिए कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इनिशियली इनकम्प्लीट है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स are incomplete initially. Incomplete initially, शुरुआत से incomplete है। Outermost orbits are incomplete initially. जो outermost orbit है शुरुआत से इनकम्प्लीट है, शुरुआत से इनकम्प्लीट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इनिशियल। दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली bound to the nucleus. Valence electrons are loosely bound to the nucleus. जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से हल्के रूप में बंधे होते हैं, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbit are known as balance electrons of outermost orbit are known as balance electrons. Electrons of outermost orbit are known as balance. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, उन्हें क्या जानते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पार्ट बी का सेकंड लेसन पार्ट है, ठीक है। पीपीएन में पेपर है, ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कुछ पढ़ा लेंगे आजकल के। मिड टर्म एग्जाम हो रहा है तो तुम्हारा भी होगा मिड टर्म,
हो गया? तुम्हारे में क्या है? क्योंकि वो हाँ तो होगा, सबको लेना है ना, हम लोग भी ले रहे हैं। हाँ वो electrons of outermost are known as valence electrons of outermost are known as valence। अब देखिए एग्जाम्पल इसकी कौन कौन से, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को हाफ वेव डीसी में करना है, और फुल वेव रेक्टिफायर एसी को फुल वेव डीसी, मतलब एसी ये है और डीसी में एसी, मतलब एक ही डायरेक्शन में मिलेगी पर प्योर एसी नहीं, आधी साइकिल में मिलेगी आधी साइकिल में मिलेगी। अभी पढ़ाएंगे। अच्छा तो हाँ थोड़ा पढ़ लिया करिए, जब जाया करिए। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो क्या कर रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर है क्या कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, ये सब आपके कंडक्टर्स या मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा वेरी हाई, बहुत उच्च। थर्मल कंडक्टिविटी भी वेरी है। थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत है, मतलब विद्युत चालकता सिग्मा भी बहुत ज्यादा है, ऊष्मीय चालकता के भी बहुत ज्यादा है। के और सिग्मा दोनों बहुत है। कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, पर स्टडी स्टेट होनी चाहिए। स्टेट होता है स्थायी, ये नहीं कभी कुछ टेम्परेचर हो जाए कभी कुछ टेम्परेचर हो जाए तो वेरिएशन आएगा। तो स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट कंडक्टर्स obey the ohms, conductors obey the ohms। स्टडी स्टेट में कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो करंट डेंसिटी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक, करंट डेंसिटी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक। J बराबर सिग्मा, जहां सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये भाई पार्ट बी है, पार्ट ए वैसे तो हमने कंप्लीट कर दिया, फिर एक बार रिवीजन के साथ और कंप्लीट करेंगे। इसी तरह पार्ट बी को भी एक बार वैसे पढ़ा देंगे फिर रिवीजन के साथ, है ना। तो ये पूरा हमारा यही प्रयास है कि दोनों पेपर एक ही बार नहीं दो बार आते हैं।
ठीक है। अब ये बात ये है कि इसके पॉइंट्स लिखवा चुके हैं, लिखवा देंगे। उसमें तो आधा पेपर पॉइंट में का आधा तो उसमें पॉइंट लिखवा देंगे। यहाँ तो हम पॉइंट में ही लिखवा रहे हैं। देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो तो डिवीजन है 50-50 का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है। देखिए ये लेसन सेकेंड हमने फर्स्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, पर लेसन सेकेंड पढ़ा दिया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए सॉलिड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, बैठ जाओ थोड़ी देर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को आपने 3 क्लास में डिवाइड किया, कंडक्टर्स और मेटल्स, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर, और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स और मेटल्स, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, तीसरा है सेमी। ठीक है। कंडक्टर्स और मेटल्स वो हैं, कंडक्टर्स वो हैं, चालक वो हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है शुरुआत से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होने से, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुरुआत से इनकम्प्लीट। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस से लूजली बाउंड करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लूजली बने। Electrons of outermost orbit are known as valence electron. संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन कहलाते हैं? जो वाह्य आवर्त कक्षा से जुड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वाह्य आवर्त कक्षा से जुड़े इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत हायर होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत हायर होती है। थर्मल कंडक्टिविटी की भी बहुत हायर है, थर्मल कंडक्टिविटी की भी बहुत हायर है। स्टडी स्टेट में कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, तो करंट डेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बराबर करेंगे तो सिग्मा आएगा, और सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनका आर बढ़ेगा, ठीक है। इनके पास नेगेटिव टेम्परेचर, इनका आर जो है रेजिस्टेंस जो है आपका बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने पर, उसका बोलते हैं आर इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। आर बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा। अगर आपने कंडक्टर्स को हीट किया तो उसका रेजिस्टेंस आर बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या है? पॉजिटिव। इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, आर बढ़ता है टी बढ़ने के साथ साथ। इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको हीटर के फिलामेंट में यूज करते हैं। हीटर में जितना लाल होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हीटर का फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा। आर इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, आर बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा, ठीक है। आर इंक्रीजेस एज टी, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव
तो कंडक्टर्स हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ conductors having positive temperature coefficient of कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टर्स के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है कि पॉजिटिव, तो कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर्स के पास नेगेटिव। और देखिए कंडक्टर्स obey the Weidmann-Friend law. Conductors obey the Weidmann-Friend law. Weidmann-Friend law ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर की हाँ, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर की वजह से। तो इससे आया K upon sigma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। जब बराबर किया तो K upon sigma constant into K upon sigma ये कहलाता है वाइडमैन-फ्रेंड लॉ। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 9 नंबर जो हमको आने वाला है, और ये 6 नंबर कि कंडक्टर्स की थर्मल कंडक्टिविटी हाई और रेजिस्टिविटी लो होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हमको मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ज़्यादा तो नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी का। अब आइए इंसुलेटर अचालक या कुचालक कहेंगे। इंसुलेटर सोनू आए कि नहीं? इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर वो है जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहती है? फुलफिल्ड। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट शुरुआत से फुलफिल्ड। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहेगी? फुल। दूसरा, ठीक है, ऐसे लिखते रहे, बैलेंस
electrons are tightly bound to the nucleus. Tightly bound to the nucleus. Valence electrons are tightly bound to the nucleus. बहुत टाइटली बंधे होते हैं, बहुत दृढ़ वे में बंधे हैं, टाइटली बाउंड। तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तीसरा, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल और जीरो। टाइटली बाउंड है तो इसलिए फ्री हो ही नहीं सकते, ठीक है, और टाइटली बाउंड होने की वजह से फ्री नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी स्मॉल। रेजिस्टिविटी रो या रेजिस्टेंस बहुत है। रो सर इसकी वैल्यू फिक्स भी रहती है क्या? सर रो सिग्मा इसकी वैल्यू फिक्स भी? हाँ, वो हर मेटल के लिए अलग है, हर सब्सटेंस के लिए। वो तो नहीं पूछेगा? नहीं, कोई बच्चा याद तो कभी पूछा नहीं। हायर और लोअर का केस पूछ सकते हैं। जब पंखा कम कर सकते हैं, बंद हो जाए, इधर ये मिला के ये बंद कर दो, हो सकता चलेगा। रेजिस्टिविटी रो इज वेरी हाई। इसका एग्जाम्पल एबोनाइट है। एग्जाम्पल एबोनाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक है, रबर है, ये इंसुलेटर। अब आइए जो इस ब्रांच की मेन विशेषता है, मेन है, वो है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट आपके एक तरीके से 1940-45 से शुरू हुआ। मैं कह सकते हो 1950 के आसपास से इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब आपको बता दें, पहली जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बना, तो पहला वाला कंप्यूटर जो फर्स्ट कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, तो उसमें डायोड वाल्व यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, ठीक है, और एक कंप्यूटर का साइज लैब के बराबर था, मैग्नेटिक ड्रम होता था, ठीक है। और यहाँ फिर जो सेकेंड जनरेशन आई तो 1955 में, 54 से 55 के बीच, कोई 54 कहता कंप्यूटर बड़ा कंफ्यूजन है, 1954 के आसपास आई है, 1954 में। और उसमें ये डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, टेट्रोड वाल्व जो बनाए गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स हटाकर ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर 1984 में जब आई तो उसमें आईसी लगाई गई, ठीक है। पुराने ज़माने में हमने एक ज़माना देखा है कि 19वीं सदी में, मतलब 1990, 92, 93 में
कि बल्कि तो उस समय जो आज के समय के टीवी हैं, जो तुम पता चला 17-18 हज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स का ठीक ठाक टीवी ला सकते हो, एलईडी ला सकते हो, उस समय 25-30 हज़ार। मतलब कलर्ड टीवी बहुत महंगा होता था। आईसी जो है पता चला खराब हो गई तो एक आईसी पता चला 1000 रुपये, 2-2000 रुपये की आईसी। अब वही आईसी 100 रुपये 50 रुपये में मिल जाती है। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में आपकी आईसी यूज होने लगी है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट है वो सब 1950 के आसपास। उन जैसे कोई टीचर 1990 में रिटायर हो रहा है, प्रोफेसर, या मान लीजिए उसके पहले रिटायर हुआ, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, आ रही थी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो सेमीकंडक्टर का है। ठीक है, तो वही हम बताने जा रहे हैं। तीसरा है सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, चालक और अचालक के बीच की चीज क्या कहलाती है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम, उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज्यादा और कंडक्टर से कम, उसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर के बीच की क्या कहलाएगी? सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चला लो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम। सेमीकंडक्टर इंटरमीडिएट स्टेट, सेमीकंडक्टर is the intermediate state. Semiconductor is the intermediate state. सेमीकंडक्टर बीच की अवस्था है। इंटरमीडिएट स्टेट मतलब बीच की अवस्था है। इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की स्थिति, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की स्थिति, चालक और अचालक के बीच की अवस्था है। चालक और अचालक के बीच की लोअर टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह वर्क करता है। एट लोअर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर, ठीक है, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक नॉन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक नॉन। लोअर टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है नॉन कंडक्टर की तरह। ठीक है, हायर टेम्परेचर पर बिहेव करता है कंडक्टर। हायर टेम्परेचर पर, एट हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर, एट हायर टेम्परेचर, उच्च ताप पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है।
semiconductor behave like हायर टेम्परेचर पर बिहेव करता है, हायर टेम्परेचर पर बिहेव करता है, उच्च ताप पर बिहेव करता है। उच्च ताप पर बिहेव करता है, हायर टेम्परेचर पर बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर के पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस, इनका आर डिक्रीज करता है, टी के इंक्रीज करते हैं। आर डिक्रीजेस एज टी इंक्रीज, आर डिक्रीजेस, आर घटेगा एज टी इंक्रीज, एज टी, इनका आर घटता है जैसे जैसे टी बढ़ता है, तो इनका कोफिशिएंट डेल्टा अपॉन डेल्टा टी निगेटिव, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सेमीकंडक्टर हैविंग negative temperature coefficient of resistance, negative temperature coefficient of resistance, negative temperature coefficient of resistance। सेमीकंडक्टर के पास ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक है, इनका रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर के बढ़ने, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, आर बराबर ए की पावर माइनस बी, आर बराबर ए की पावर माइनस बी अपॉन, ए बी क्या है कांस्टेंट, ए एंड बी क्या है कांस्टेंट ऑफ सेमीकंडक्टर, कांस्टेंट्स ऑफ सेमी, ए बी है आपके कांस्टेंट से, बस जरा सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, शुरुआत में ये दो ही दिए गए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं, जर्मेनियम को, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ही इसके एग्जाम्पल, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ही इसके एग्जाम्पल। तो देखिए सेमीकंडक्टर वो है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
नॉन कंडक्टर से ज़्यादा है, कंडक्टर से कम। अर्धचालक वो है जिनकी वैद्युत चालकता नॉन कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम। जिनकी वैद्युत चालकता नॉन कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम। सेमी कंडक्टर इसका इंटरमीडिएट स्टेज, सेमी कंडक्टर इंटरमीडिएट स्टेज है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच। लोअर टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, हायर टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इनका आर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी नेगेटिव। सेमी कंडक्टर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेम रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर का आर ए की पावर माइनस बी अपॉन ए बी क्या है, कांस्टेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम कल शाम को 246 है, थर्सडे है, 4 बजे से 7 तो सीट वीट करा देंगे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, माइंड लगाएंगे। अभी चेक नहीं कर पाएंगे।